नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार सक्सेस की पर। दोस्तों, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2000 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2000 इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यह वैकेंसी दोस्तों ऑनलाइन इसका आवेदन कब से चालू किया जाएगा? तो 21/11/2022 21/11/2022 से दोस्तों इसका आवेदन चालू हो रहा है। और इसकी जो फीस जमा करने की शुल्क और सबमिट करने की फॉर्म जो है वो उसकी डेट कब है दोस्तों? तो 14/12/2022 14/12/2022 को ये आवेदन सबमिट किया जाएगा। अंतिम तिथि होगी इसकी दोस्तों। तो कुल मिला कह सकते हैं 21/11/2022 का आपका आवेदन चालू हो जाएगा और 14/12/2022 तक आप इसका अंतिम आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 21/12/2022 है। कुल मिला के नवंबर 21 में आपका जो है आवेदन चालू हो जाएगा। और जो 14 दिसंबर 2022 तक इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी। और यदि आपके कहीं पर जो है शुल्क जो फीस होती है, फीस भरने में कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसका जो आप लोग 21 दिसंबर 2022 तक उसका भी संशोधन कर सकते हैं या फीस फॉर्म जो है कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी फॉर्म इसमें दोस्तों देखते हैं हम क्या 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 इस पे जो दिया गया है। तो वो इस पे कई सहायक मुख्य परीक्षा 2021 के अंतर्गत इस पे टोटल कुल सहायक कुल जो रिक्त पद दिए जा रहे हैं वो 1262 है। 1262 के आसपास ये वैकेंसी है। और इस पे पेड 2021 इस पे साफ साफ दिया है दोस्तों, देख लीजिए। अर्हता परीक्षा 2021 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएटी की बात कर रहा है दोस्तों। तो इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले 2021 का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों देखिए इस पे और क्या अर्हता मांगी गई, क्या कैसा क्या है इस पे देखते हैं दोस्तों क्या मांगा गया है। तो इस पे दोस्तों एक ट्रिपल सी का डिप्लोमा भी मांगा जाता है। कंप्यूटर का ट्रिपल सी डिप्लोमा होता है या कंप्यूटर समकक्ष उसके और भी कुछ अगर आपने कर रखा है ट्रिपल सी के समकक्ष, तो उसका भी जो है डाटा भर के इस फॉर्म को कंप्लीट भर सकते हैं, यानी ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। और शुल्क तो वही रहती है, 25 रुपये आपकी ये शुल्क है। सभी के लिए 25 रुपये शुल्क है, केवल 25 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, तभी इस फॉर्म को आप लोग भर पाओगे। फिर अगला प्रोसेसिंग आगे होता जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं कि इस पे जो है क्या क्या और मांगा गया है। तो इस पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखें कि इस पे क्या क्या आएगा, मतलब इसका जो है आर्ता देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम लोग आर्ता देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकी संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 के अंतर्गत। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता आपके पास हो। और इस पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 25 शब्द आपको हिंदी के टाइप करने होंगे और 30 शब्द आपको इंग्लिश के टाइप करने होंगे, यानी टाइपिंग मांगी गई है दोस्तों। इस पर टाइपिंग मांगी गई। और प्रमाण पत्र की बात करें, ट्रिपल सी प्रमाण पत्र भी मांगा गया इसके, या फिर ट्रिपल सी के समकक्ष कोई दूसरा प्रमाण पत्र है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो टाइपिंग बेस भी मांगी गई, तो आप लोग टाइपिंग भी कंप्लीट कर लें धीरे धीरे, क्योंकि टाइपिंग धीरे धीरे अभी से अगर चालू कर देंगे तो आसानी से ये टाइपिंग आपकी पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका जो परीक्षा कैसी रहती है, क्या क्या आता है, सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता जो है प्रश्न होंगे 60, टोटल प्रश्न 60 होंगे और अंक होंगे 30। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे क्वेश्चन 60 है हिंदी परिज्ञान लेखन के, वो आधे नंबर का एक है, यानी आधा नंबर इसका एक होगा। टोटल 30 अंक दिए गए पर संख्या 60 दुगनी है, ये यानी कि आधा नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो। और बुद्धि परीक्षण लिखा, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की बात कर रहा है, तो ये 30 क्वेश्चन इसके भी होंगे और नंबर सेम आधे ही रहेंगे 15, क्योंकि आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सामान्य जानकारी की बात करें दोस्तों तो 40 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के होंगे, यानी नंबर की बात करें तो 20। तो टोटल नंबर 65 बन रहे हैं आपके। और जो टोटल क्वेश्चन है वो दोस्तों 130, यानी कि आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये जानकारी। और समय कितना होगा? 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट की अवधि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलेगी। और इस पर कुछ दोस्तों और भी छूटें मिलती हैं, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए कुछ और भी, जैसे स्नातक अवधि 45% या ऊपर, किंतु 60% से कम अगर है तो 15 अंक मिलेंगे आपको।
33% या ऊपर किंतु 45% से कम अंक है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और 60% और इससे ऊपर अंक है तो 10 अंक मिलेंगे। 45% या ऊपर किंतु 60% से कम है तो 8 अंक मिलेंगे, और 33% या ऊपर किंतु 45% से कम अंक है तो 5 अंक। यानी कह सकते हो दोस्तों, इंटर के बाद जो आकर ग्रेजुएशन आपने किया तो उसका भी फायदा इस वैकेंसी पे आपको मिलेगा। इस वैकेंसी पे आपको मिलेगा जैसे जिसके अंक